आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं थोड़ा बात करने आया हूं आपसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बतानी है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बीएचयू का यूजी रजिस्ट्रेशन अभी चालू है। 25 तारीख तक उसकी लास्ट डेट दी गई है। लेकिन इस अंतराल में जब से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है 2-3 दिन तक तो सही रहा, लेकिन उसके बाद से बहुत सारी दिक्कतें आ गई। बहुत सारे उसमें ग्लिचेस देखने को मिले। जैसे एक कॉमन अगर ग्लिच मैं आप लोग को बताना चाहूँ कि पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप पेमेंट करते हैं उसके बाद स्टेप 2 और स्टेप 3 और स्टेप 2 में आपको जो है कुछ भी टिक लगा हुआ नहीं दिखता है और माई एप्लीकेशन में भी क्या है, 0 दिखा रहा है। इस चीज का डाउट मेरे पास कम से कम 300-400 स्टूडेंट का आ चुका है। चाहे इंस्टाग्राम पे हो चाहे मेल पे हो, हर जगह स्टूडेंट भेज रहे हैं कि क्या हुआ है भैया, ये क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ या हमारा पेमेंट कहाँ चला गया है। तो भाई चिंता मत करो, पहली चीज ये ग्लिच है और बहुत जल्दी ये चीज सही हो जाएगी। तो आप लोग मेरे पास कुछ भी भेजने से पहले एक बार मेरी वीडियो को जरूर देखें। ऑफिशियल चीजें आपको बताता हूं। ये ग्लिच है जो कि पता चला है। इससे पहले एक ग्लिच और क्या देखने को मिल रहा था कि मान लीजिए यहां पर आपको जियोग्राफी ऑनर्स लिखा हुआ है, आपको पता है यहां पे फैकल्टी का नेम लिखा रहता है, यहां पर रेगुलर है या पेड है क्या है, यहां पे आपका छोटा सा माइनर लिखा रहता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आप प्रेफरेंस भरने जाएंगे तो भाई ये माइनर ही गायब हो गया था, माइनर नहीं दिख रहा था। कई सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि भैया बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में माइनर नहीं दिख रहा, तो भाई उसमें एग्रीकल्चर में माइनर नहीं होता है, वो नॉन एनईपी कोर्सेज हैं आपके। एक और चीज अगर बात कर लेता हूं बीएलएलबी में, तो भाई बीएलएलबी में भी कोई आपका माइनर नहीं होता है और बीएलएलबी में कोई पेड सीट भी नहीं होती। बीएलएलबी एक स्पेशल कोर्स के अंडर आता है, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा क्या है, जो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह फिल करने, जैसे आप 5 सब्जेक्ट 12th में फिल करो चाहे 6 सब्जेक्ट फिल करो, अगर आपने 6 एग्जाम दिए हैं, लाइक 6 में आपने अपीयर किया था, तो आप सारे फिल करो। ठीक है, सारे फिल करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक और डाउट ये आ रहा है कि भैया हम जो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं ओबीसी के लिए, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, है ना, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। तहसीलदार या रेवेन्यू ऑफिसर से ऊपर की पोस्ट या रेवेन्यू ऑफिसर, इशूइंग अथॉरिटी आपकी होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। 1 जनवरी 2026 के बाद का ही होना चाहिए। ठीक है, अगर इससे पहले का है और मान लीजिए आप बनवा भी नहीं पा रहे हैं तो भाई लास्ट में यही अपलोड कर देना, इससे पहले का हो वही अपलोड कर देना, एक बार देख लेना। कई बार क्या होता है, फॉर्म तो नहीं रिजेक्ट होगा लेकिन ये हो सकता है आपको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट कर लें अगर थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। वरना पिछली बार तक तो ये देखा जाता था कि कैटेगरी रिजर्वेशन का फायदा दे देते थे। और जब आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आएंगे ना, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहां पर आपसे न्यू वाला मांगा जाएगा, अगर आपके पास अपडेटेड वर्जन नहीं होगा 1 अप्रैल 2026 का। अब देखो 1 अप्रैल मैंने क्यों बताया, उसका रीजन क्या है कि इस बार पीजी की काउंसलिंग में 1 अप्रैल 2026 के बाद का, है ना, पीजी की काउंसलिंग में मांग रहे हैं। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में, तो ऑनलाइन में भाई 1 जनवरी 2026 का ही था, लेकिन ऑफलाइन में इन्होंने 1 अप्रैल कर दिया है। तो ये चीज आप भी थोड़ा ध्यान रखना, अपडेटेड रहना। ईडब्ल्यूएस वैसे दोनों चल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात आप समझिए कि अगर आपको सेंट्रल के बेनिफिट लेने होते हैं तो हर चीज आपकी सेंट्रल लेवल की लगेगी। और आपकी जो कास्ट है, अगर वो ओबीसी के लिए बात करूं अगर, तो आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में नहीं आ रही, तो आपको सेंट्रल के फायदे नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए सेंट्रल लेवल का अगर बनवाते हैं तो ज्यादा ठीक रहता है, ताकि वो चीज कंफर्म हो जाती है कि आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में आ रही है, फिर कोई वेरिफिकेशन बचता नहीं है। क्योंकि अगर आप स्टेट का बनवाते हैं तो हो सकता है आपकी जो कास्ट है वो स्टेट में आ रही हो और सेंट्रल में ना आ रही हो, तो ये इशू हो जाता है। इससे कंफर्म हो जाता है अगर आपका सेंट्रल का होता है। ठीक है, तो ये एक हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट की वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है, वेबसाइट नहीं ओपन हो रही, किसी का लॉगिन ही नहीं हो रहा है, तो भाई वेट करो थोड़ा, एक दिन मेरे हिसाब से और वेट कर लो, है ना। जैसा कि मुझे लगता है सारी चीजें सही हो जाएंगी, है ना, आई होप। और इस बार एक और चीज है कि रजिस्ट्रेशन मेरे हिसाब से नहीं बढ़ना चाहिए, और क्योंकि ग्लिच हो रहे हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, और बढ़ा देंगे तो यार आपका ही लॉस है। काउंसलिंग बहुत ज्यादा लंबी खिंच जाएगी और ये गलत चीज है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का यार आज आने वाला है, और अगर बीएचयू का इतना डिले हो जाएगा तो नो डाउट थोड़ी सी कट ऑफ डिक्रीज देखने को मिलेगी। लेकिन अगर काउंसलिंग थोड़ा साथ साथ चलती है तो स्टूडेंट डिसाइड कर पाता है वो उसको किधर जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है। पता चला डी में फीस ज्यादा लगती है और वहां का एक्सेप्ट ना करे और बीएचयू में भी एडमिशन ना हो, है ना। वैसे ये चीजें रेयर हैं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो नॉर्थ कैंपस है उसकी कट ऑफ थोड़ा हाई ही रहती है बीएचयू की बात करें, क्योंकि नॉर्थ में सीटें बहुत ज्यादा नहीं है, है ना। अगर बीएससी की बात करें जैसे जूलॉजी वगैरह की बहुत हाई कट ऑफ जाती है नॉर्थ कैंपस में, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कम जाती है, 10-15 नंबर का ही
थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये होगा जब आपकी डीयू की कट ऑफ रिलीज हो जाएगी, उससे एक बेसिक आइडिया लगेगा कि बीएचयू की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो मैं सारी चीजें आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और क्योंकि ये दिक्कतें बीएचयू के साथ आएंगी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत उसकी काउंसलिंग जो है बहुत परफेक्ट होने वाली है। अभी तक आप देखेंगे जो भी डेट उन्होंने दी उस डेट के इधर उधर उनका कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बीएचयू जब बोलेगा राउंड 1 आ रहा है तो हो सकता है एक दिन डिले हो जाए। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, अगर उन्होंने बोला है 5 बजे आएगा तो भाई 5:30 बजे उनके सीट अलॉटमेंट आपको दिख जाएंगे। ठीक है, शुरू में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है तो हो सकता है ओपन ना हो, लेकिन आपको 5:30 बजे उनके अलॉटमेंट दिख जाएंगे। लेकिन बीएचयू ने बोला अगर मान लीजिए कि 6 बजे अलॉटमेंट होना है तो उनका 11-12 बजे दिखेगा, रात के 2:30 बजे ओपन होगा। ये चीजें थोड़ा बीएचयू में आती हैं, तो इसीलिए आप मेरे काउंसलिंग प्रोग्राम में जुड़ जाइए और टाइम टू टाइम आपको सारी अपडेट में देता रहूंगा। ईमेल आईडी पे अपना नंबर सेंड कर दीजिए, बाकी मैं आप देख लूंगा और आपको वहां पे बहुत जल्द से जल्द रिप्लाई मिल जाएगा 1 घंटे के अंदर।